हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरप्रीत चावला और जैसा कि इस पूरी पर्सनल फाइनेंस की सीरीज में हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने पैसे को और बढ़ा सकते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है या फिर किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर क्या सही तरीका है इसमें इन्वेस्ट करने का। अगर हमें कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम क्रिप्टो कॉइन्स खरीद सकते हैं। तो हमें इनमें से नहीं समझ आता कि हम किन में इन्वेस्ट करें, और अगर हमें ये सब सीखना हो तो हमें एक बहुत बड़े लर्निंग कर्व की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें काफ़ी सारा टाइम चाहिए होगा। लेकिन अगर हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर हम कहीं बिजनेस कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन लोगों ने कुछ फंड मैनेजर्स बिठा रखे होते हैं, जिनको हम अपना पैसा देते हैं और वो हमारे बिहाफ पे इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जो स्टॉक सेलेक्ट करने में हमसे बहुत ज़्यादा माहिर है। वो हर टाइम ट्रैक करते रहते हैं, 12-12 घंटे बस उनकी पोजीशंस देखते रहते हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा या कौन सा घटेगा। तो क्यों ना उनकी एक्सपर्टाइज का फायदा उठाया जाए और अपना पैसा उन्हें दे दिया जाए और बदले में उनसे कुछ रिटर्न कमा लिया जाए बिना किसी मेहनत के। तो वो लोग अपना एक फंड चला रहे होते हैं, 100 करोड़ या फिर 1000 करोड़, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा म्यूचुअल फंड है। तो हम लोग उस म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स खरीद लेते हैं। वो फंड मैनेजर हमारे पैसे को लेके हमारे लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब वो चाहे गोल्ड में करें, वो चाहे फिक्स डिपॉजिट में करें, वो चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड में करें, वो सारा का सारा उस म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली घर बैठे हमें बिना किसी मेहनत करे उनके एक्सपर्टाइज का फायदा उठा लेना होता है। इसीलिए बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ब्रिलियंट तरीका है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में एंटर करने का। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड किस किस टाइप के होते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें ये बोलते हैं कि हम आपका पैसा सिर्फ इक्विटी में ही लगाएंगे, मतलब कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप मतलब कि जो टॉप 100 कंपनीज है वो लार्ज कैप में आती हैं। फिर ये मिड कैप भी हो सकता है, मिड कैप में टॉप 100 से लेके टॉप 200 कंपनीज। और फिर ये स्मॉल कैप भी हो सकता है, स्मॉल कैप 200 के बाद जो भी कंपनीज है वो सारी स्मॉल कैप में आती हैं। तो हमारा अगला टाइप है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है जो आपको एक एश्योर्ड इनकम देता है। तो अब ये एश्योर्ड इनकम देता है तो इसके रिटर्न्स भी थोड़े कम होंगे। तो हमारा अगला टाइप है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में थोड़ा आपका डेट होता है और थोड़ा आपका इक्विटी होता है, दोनों का थोड़ा थोड़ा बैलेंस होता है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते इक्विटी म्यूचुअल फंड जितना, और आप डेट जितना कम रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। तो अब हर म्यूचुअल फंड की एक नब वैल्यू होती है, जैसे कि हर एक कंपनी से कुछ ना कुछ स्टॉक प्राइस होता है, उसी तरीके से हर म्यूचुअल फंड का एक नब होता है, नेट एसेट वैल्यू। इसे हम म्यूचुअल फंड का स्टॉक प्राइस ही समझ सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम उस म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नब 20 रुपये और अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस म्यूचुअल फंड की 5 यूनिट्स मिल जाएंगे। तो अब जैसे जैसे म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा हमारा नब बढ़ जाएगा। तो अब अगर नब बढ़ रहा है तो वो घट भी सकता है, स्पेशली इन इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसमें बहुत वॉलेटिलिटी होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको स्टॉक्स की इतनी मूवमेंट से डर लगता है तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, ये एक तरीका है कि हमें जानने का कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे जा रहा है। तो उसी तरीके से सेंसेक्स में हमारी 30 कंपनीज आती हैं, निफ्टी में हमारी 50 कंपनीज आती हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये उन्हीं कंपनीज में लगाते हैं जो हमारे इंडेक्स के अंदर आती हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि जैसे जैसे हमारे ये इंडेक्सेस परफॉर्म करते हैं उसी तरीके से हमारे ये म्यूचुअल फंड्स भी परफॉर्म करते हैं। तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है बहुत ही कम रिस्क लिए हुए। तो अब जब हम ये म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हमें उस पर गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना होता है। तो अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो सेम हमें अपना स्टॉक वाला ही टैक्स देना होता है, जो कि कैपिटल गेन पे लगता है। तो कैपिटल गेन मतलब जो हमें मुनाफा हो रहा है या फिर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर हमें कुछ टैक्स देना होता है। तो अगर हम अपने पैसे को 1 साल पहले निकाल लेते हैं तो उस पर हमें 15% का टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को, और अगर हम 1 साल बाद अपने पैसे को निकालते हैं तो हमें 10% का टैक्स देना होता है। और अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो भी हमें कैपिटल गेन होगा वो हमारी इनकम मानी जाएगी, और जो भी हम इनकम स्लैब के हिसाब से जो भी टैक्स देते हैं हम उसी हिसाब से अपना टैक्स दे देंगे। अब इंडिया में ना इतने सारे म्यूचुअल फंड है, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदें, कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो कि वो कौन सी कंपनी का है। एक रेप्यूटेड कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये हमारे पैसे का मामला है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो कि उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा है, कि पिछले कुछ सालों में उसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। अगली चीज़ जो कि हमें देखनी चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो, मतलब कि जो भी पैसा हमने दिया उसका कितना अमाउंट इस फंड को मैनेज करने में लग रहा है एज ए एक्सपेंस, जो कि 0.1% से लेकर 2.5% तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड के ऊपर।
जिसमें उनके अपने सारे एक्सपेंसेस, फंड मैनेजर की सैलरी, उनके ऑफिस चलाने का खर्च, ये सारा कुछ आता है। तो नेचुरल सी बात है, जितना एक्सपेंसेस कम होगा उतना ही म्यूचुअल फंड अच्छा होगा, क्योंकि आपके रिटर्न्स उतने ही ज्यादा होंगे। अगला आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब आप जब भी अपने म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो आपको कुछ फीस देनी होती है। ये वैरी करती है म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड। अगेन जाहिर सी बात है कि जितना कम एग्जिट लोड उतना ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड। यूजली एग्जिट लोड 1 साल के अंदर 1% होता है और उसके बाद 0% होता है। ये एक अनुमान है, इसी के आसपास होता है। बाकी अब बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड कैसे खरीद सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका, जो हम डायरेक्ट जाके ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। दूसरा है आप एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो एजेंट भी अपना कुछ चार्ज काट लेगा, तो इससे आपके रिटर्न थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी म्यूचुअल फंड की। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।